हेलो व्यूवर्स, ग्रीटिंग्स इन जीसस नेम। मैं रिक जॉन आपको आप ही के पसंदीदा यूथ शो पूरे दिल से मैं अपने पूरे दिल से खुशामदीद कहता हूँ। जी व्यूवर्स, एक लंबे अरसे के पॉज के बाद हमने दोबारा से अपने रिकॉर्डिंग के सिलसिले को रीप्ले किया है। हमने दोबारा से प्ले का बटन दबाया है ताकि हम दोबारा से आपकी स्क्रीन्स पर, आपके घरों में इस प्रोग्राम के ज़रिए से आ सकें और गुफ्तगू कर सकें उस खूबसूरत पैगाम के मुतालिक जो कि ज़िंदगी का पैगाम है, जो कि खुदा से पूरे दिल से मोहब्बत रखने का पैगाम है। जी, आज गुफ्तगू करेंगे खूबसूरत टॉपिक पर जो कि एक ज़बरदस्त सवाल है जो हमारी ज़िंदगियों में हमेशा पनपता रहता है और हो सकता है कि ये सवाल आपके जहनों में भी आता हो। जब हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो हम बहुत सारे रिश्तों में घिरे होते हैं और जब हम इन रिश्तों के अंदर होते हैं, जब बहुत सारे लोग हमसे कनेक्टेड होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी ज़िंदगियाँ और ऐसे लोग होते हैं, ऐसे अजीज़ होते हैं जो अपनी जान भी निछावर करने पर तैयार होते हैं हमारे लिए। और ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे दोस्त भी होते हैं जो अपनी जान की बाजी भी लगाते हैं ताकि हमसे मोहब्बत का इजहार कर सकें और बता सकें कि वो हमारी कितनी इज़्ज़त और मोहब्बत हमसे रखते हैं। आज एक ऐसे सवाल पर हम गुफ्तगू करने को हैं जो कि बेहद ज़रूरी सवाल है और सवाल ये है कि हु कैन डाई फॉर अस, कि हमारे लिए कौन जान देगा, या ऐसा कौन है जिसने अपनी जान दी ताकि हम बचें। ऐसा कौन है जो अपनी जान देने के लिए तैयार है ताकि हम ज़िंदगी पाएँ। आज इन्हीं सवालों पर बात करेंगे और बिलखुसूस इस टॉपिक पर कि हु कैन डाई फॉर अस, हकीकी मोहब्बत का तकाजा क्या है, इन बातों पर गौर करेंगे। और इससे पेशतर कि हम इन बातों पर गौर करें और सवालात को आगे तक लेकर चलें, आए मिलते हैं हमारी टीम से, यानी मेरी को होस्ट सबीन से। कैसी हैं आप सबीन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एरिक, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि एक लंबे अरसे के बाद हम दोबारा जमा हुए हैं एंड इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि हम इस तरह गैदर नहीं हुए अपने स्टूडियो में। बिल्कुल एंड आई होप कि आपने मिस भी किया होगा। बिल्कुल एरिक, हमने बहुत मिस किया है एक दूसरे को, पूरी टीम को, इवन के अपने व्यूवर्स को हमने बहुत मिस किया है। और हमेशा हम अपने व्यूवर्स के लिए दुआगो भी रहें कि इस सारी सिचुएशन में खुदा उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करे और इस सारी सिचुएशन में वो खुद को सेफ रखें और हमेशा जो है मोटिवेट हो सकें, पॉजिटिव वे में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। जी बिल्कुल सबीन। जी व्यूवर्स, हम हमेशा दुआगो हैं कि आप सलामत रहें और खुदावंद में खुश रहते हुए अपनी ज़िंदगी को बसर करें। तो सबीन, मैं बात कर रहा था अपने व्यूवर्स के साथ कि हमारे पास एक ऐसा सवाल है हमारी ज़िंदगी में, जब हम मुसीबतों में होते हैं तो सबसे पहले शायद हमारे सामने आ जाता है कि मुसीबत के वक्त में हमारे साथ कौन होगा या कौन है जो अपनी जान की बाजी लगाकर हमें बचाएगा। तो आज का टॉपिक भी यही है कि हु कैन डाई फॉर अस। आप क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक के मुताबिक? अरे बिल्कुल, लाइफ में बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें इंसान सोच रहा होता है कि मेरे लिए कौन आगे बढ़ सकता है, और फिर हम अपने सराउंडिंग में भी लोगों को देख रहे होते हैं कि कौन हमारे लिए इस हद तक तैयार है कि वो अपनी जान दे सके। जान देना इट्स नॉट जस्ट कि वो अपने आप को कुर्बान ही कर दे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट की और पॉजिटिव वे में किसी का हाथ थामने की और हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिल्कुल, तो उस वे में हमें ज़रूरत है उन शख्सियात को या उन पर्सनालिटीज़ को समझने की अपनी सराउंडिंग में, कि हमारे पास सराउंडिंग में ऐसे कौन से लोग हैं जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं, जो हमारे लिए जान देने तक जो है वो तैयार हो सकते हैं। फेयर इनफ सबीन, बिल्कुल आपकी इस बात से मैं बहुत मुतासिर हुआ जो आपने कही, और इसी पॉइंट को मैं आगे लेकर चलूँगा कि हमारी सराउंडिंग में ऐसे लोग होते हैं, ना सिर्फ जान देना बल्कि किसी का हाथ ही हमारे लिए साथ होना या कोई हमारे बैक पर खड़े होना, यही एक बड़ी सपोर्ट होती है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि सपोर्ट के बगैर किसी की हम निढाल होते हैं। कई बार जब हमारे पास सपोर्ट और सपोर्टिव वर्ड्स या किसी की अप्रिसिएशन होती है तो हम बहुत ज़्यादा हमेशा हर एक काम के लिए उभारे जाते हैं और हम समझते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, या हमें एक मुश्किल वक्त में कोई नज़र आ रहा होता है कि किसी की तरफ हम दौड़ें मदद के लिए। लेकिन एक शख्स जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं या उसे कोई नज़र नहीं आ रहा, तो वो तो बिल्कुल यही है कि वो निढाल होगा और गिर जाएगा। और इसी पॉइंट को जो आपने कहा कि सराउंडिंग में ऐसे लोग, तो मैं सबसे पहले तो अपने माँ बाप की तरफ नज़र दूंगा कि हमारे माँ बाप, अगर हम व्यूवर्स अपने माँ बाप की तरफ नज़र करें तो किसी की भी मोहब्बत से ज़्यादा दुनियावी मोहब्बत में माँ बाप की मोहब्बत सबसे ज़्यादा होती है। बिल्कुल, हमारा बाप जिस तरह हमसे उल्फत रखता है और माँ जिस तरह प्यार दिखाती है और मोहब्बत करती है, शायद ही कोई इंसान दूसरा ज़मीन पर हमसे इस तरह करता हो। तो माँ और बाप की मोहब्बत पे आप क्या कहना चाहेंगे और आपको क्या लगता है कि माँ बाप एक बेहतरीन सपोर्ट है? बिल्कुल एरिक, मैं इत्तेफाक रखती हूँ आपकी इस बात से, इस सेंस में नहीं कि वो पेरेंट्स हैं तो इट्स मीन कि वो सही ही हैं। ये बहुत से लाइफ एक्सपीरियंसेस के बाद हम इस चीज़ को, या रिसर्च के बाद भी कह सकते हैं कि जब हम लोगों को देखते हैं, उनकी सक्सेस का ज़रिया जानने की कोशिश करते हैं कि आप
इस लेवल पे अगर पहुँचे हैं तो आपकी हेल्प या आपको सपोर्ट किसने किया। तो उस सारी स्टोरी के पीछे हमें पता चलता है कि सबसे पहले उसकी अपनी फैमिली, उसके पेरेंट्स उसके साथ होते हैं। जब उनके माँ और बाप साथ होते हैं तो वो किसी भी लेवल पर जाने के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपने गोल के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। और जितने भी हर्डल्स लाइफ में आते हैं तो जब उनको पता होता है कि मेरे साथ मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे फादर हैं, मेरी मदर हैं, तो हमेशा आगे कदम बढ़ते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए कि पेरेंट्स तो बिल्कुल नो डाउट किसी भी सिचुएशन पे चले जाओ, चाहे वो खुशहाली ही क्यों ना हो, तो अगर सेलिब्रेशन खुशी की है या किसी भी नाकामी का सदमा है, किसी भी ऐसी नेग्लिजेंसी है, अगर किसी भी तरह की कोई नेगेटिव बात है, तो उसमें पेरेंट्स सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं कि वो अपने बच्चे को जितनी उसकी ये खुशियों की सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं उतना ही उसके वीक पॉइंट को या गम को या नेगेटिविटी को पॉइंट आउट करें और उसकी उस नेगेटिविटी में से निकालने की भी कोशिश करें। तो वो भी पेरेंट्स का ही हाथ होता है और पेरेंट्स उस वक्त भी सपोर्ट करते हैं। जब खुशी में सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर वो उसकी नाकामी में भी उसको सपोर्ट करें और उसको उस नाकामी के अंधेरे से या गुमराही से अगर वो उस राह पर जा रहा है तो पेरेंट्स सबसे पहले उसका हाथ थाम सकते हैं कि वो उसको उस सिचुएशन से निकाल सकते हैं। तो पेरेंट्स तो बिल्कुल नो डाउट हमेशा सपोर्टिव ही होते हैं और मुझे उम्मीद है कि जितने भी व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स हमें देखते हैं, वो इसी तरह अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बिल्कुल सबीन, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात भी यही है कि हमें सपोर्ट मिलती रहे और स्पेशली अपने घराने से, अपने माँ बाप से। क्यों कर बच्चा किसी और को दुनिया में ढूंढे जबकि उसके माँ बाप उसके पास हैं। और सबसे बेहतरीन मैं कहूँगा कि सपोर्ट ही माँ बाप है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस और जिस तजर्बा में से वो गुजरे होते हैं दैट इज़ कमेंडेबल, और वो एक खूबसूरत राह होती है जिस पर से गुजर के आए होते हैं और माँ बाप कहलाते हैं फिर। तो जितने पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, आप अमेजिंग हैं और हमेशा हम अपने माँ बाप को सराहते हैं, आपके मोहब्बत को जो आप अपनी औलाद से रखते हैं, और वही मोहब्बत हमें आगे बढ़ाती है और इस काबिल बनाती है कि हम उनके नाम को रोशन करें और अपनी ज़िंदगी में रहते हुए खुदा उनके नाम को भी जलाल दें। तो सभी हमने बात की माँ बाप की मोहब्बत पर, और आगाज़ में आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि हम रिश्तों में घिरे होते हैं, बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं। ना सिर्फ लोग बल्कि राह चलते लोग भी कई बार रिश्तेदार बन जाते हैं। ऐसा होता है कई बार हमारी मोहब्बत अनजान लोगों से इतनी अच्छी बन जाती है और फिर वो दोस्ती में तब्दील होती है, फिर वो रिश्तेदारी में तब्दील हो जाती है। तो यानी रिश्तेदारी, मोहब्बत, दोस्ती ये एक साथ जुड़े हुए हैं और ये सब जब होते हैं तभी एक लाइफ बनती है। और हमारे रिश्तेदारों से, हमारे रिश्तों से ही हमारे लाइफ का पता चलता है कि किस तरह किसको रिस्पेक्ट देनी है, किस तरह बात करनी है। तो माँ बाप की बात की, अब बात करेंगे दोस्तों पर। दोस्ताना मोहब्बत रखते हुए कई बार ऐसे लोग हमें नज़र आते हैं जो अपनी जान को निछावर करते हैं। तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा एक्सपीरियंस गुजरे होंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पॉइंट के मुतालिक? बिल्कुल एरिक, और ये बिल्कुल हकीकत बात है कि दोस्त ना सिर्फ इसके लिए कि हम खुश रहें, बल्कि दोस्त ऐसा होता है समटाइम पेरेंट्स से हम शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन दोस्त वो वाहिद शख्सियत होता है कि बच्चा खुद जाकर अपने फ्रेंड से अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा होता है। कुछ ऐसी स्पेसिफिकली बातें होती हैं जो सिर्फ दोस्त ही शेयर करते हैं तो आपस में। ऑल्दो कि शायद उसके फ्रेंड उसका वो मसला हल ना कर सकें, लेकिन फिर भी वो अपने फ्रेंड को वो चीज़ ज़रूर बताते हैं या डिस्कस करते हैं, शायद अपने दिल की तस्कीन के लिए, तसल्ली के लिए कि उसका दोस्त उसको जो है वो सीधी राह दिखा सकता है या उसका सपोर्ट कर सकता है या उसके मसले का हल निकाल सकता है। तो सम ऑफ टाइम ऐसा मैंने देखा है कि जितने भी फ्रेंड्स हैं उसमें कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनके फैमिली टर्म्स हो जाते हैं। वो फैमिली टर्म्स इस सेंस में होते हैं कि जब आप किसी भी दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के साथ जब टाइम स्पेंड करते हैं, फिर फैमिलीज़ का आना जाना होता है, तो उस वक्त बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो उसमें यही होता है कि जब आप अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते हो कोई चीज़, तो वो आप अपने फ्रेंड को बताओगे तो फ्रेंड डायरेक्टली पेरेंट्स को आपके उस मसले का हल बताने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो खुद तो हल नहीं कर पाएगा उसका फ्रेंड, लेकिन शायद उसी पैगाम को जो उसको दोस्त से मिला वो उसके पेरेंट्स तक पहुंचेगा और फिर उसके पेरेंट्स उसके उस प्रॉब्लम को जो है वो नोटिस कर सकेंगे या उसको रेजोल्यूशन बता सकेंगे। क्योंकि बहुत मर्तबा मैंने बच्चों को देखा है कि वो अपने प्रॉब्लम्स डायरेक्टली नहीं भी बता पाते हैं। आई थिंक इट्स अबाउट इनसिक्योरिटी। कई बार कुछ बच्चे जो हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं किसी स्पेसिफिक शख्स से बात करने से, और कई बार हम ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं सिर्फ दोस्तों से या कई बार माँ बाप से बात करना कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के मुताबिक।
तो इसीलिए मैं ये समझती हूँ कि जब पेरेंट्स बच्चे को अलाउ करते हैं कि फ्रेंडशिप वो अपने मर्जी से, क्योंकि दोस्ती वाहिद रिश्ता ऐसा होता है कि जो इंसान खुद चूज़ कर रहा होता है, अपने दोस्त अपने लिए चूज़ कर रहा होता है। तो जब कोई भी बच्चा फ्रेंडशिप कर रहा होता है तो पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है, या पेरेंट्स को इतना सोचना चाहिए या इसके लिए अलार्मिंग होना चाहिए कि बच्चा आखिर किस तरह की गैदरिंग में है, किस तरह के दोस्तों के साथ उसके ताल्लुकात हैं। तो जब पेरेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे तो डेफिनेटली उस बच्चे के लिए या फैमिली का जब कंसर्न रहेगा तो वो हमेशा अच्छी गैदरिंग में इंसान रहता है। तो फिर उस बच्चे का उन्हीं फ्रेंड्स के साथ जो है वो अच्छा तरीका होगा, या अच्छे पॉजिटिव वे में वो आगे बढ़ सकेगा, या उसका कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो चाहे उसका फ्रेंड रिजॉल्व करे या उसके पेरेंट्स रिजॉल्व करें, इन दी एंड होगा ये कि वो उसे सपोर्ट कर रहे हैं, उस शख्स को, उस बच्चे को पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, उसके फ्रेंड्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सबीन, जब मैं आपकी सारी गुफ्तगू सुन रहा हूँ और हमने जो बातचीत की है उसका लुबे-लुबाब जो मैं सोचता हूँ वो यही कि बहुत सारी ज़िंदगियाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए जान देने के लिए भी शायद तैयार हैं या मोहब्बत भी रखते हैं, लेकिन अगर इंसान से मोहब्बत रखता है और जान देता है तो वो सिर्फ मोहब्बत ही कहलाती है। लेकिन एक हमें मोहब्बत ऐसी भी नज़र आती है जिसे मोहब्बत की इंतहा यानी उल्फत की इंतहा कहा जाता है, और वो मोहब्बत है खुदा की, डिवाइन लव, या जिसे कहते हैं कि कभी ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत, जिसकी खूबसूरत तशरीह हमें कलाम मुक़द्दस में मिलती है कि वो मोहब्बत जो शेख ही नहीं मारती, वो मोहब्बत जो हरामकारी से खुश नहीं होती, वो मोहब्बत जिसे जवाल नहीं, खूबसूरत पॉइंट है, जो कभी हार नहीं सकती, ऐसी मोहब्बत। तो व्यूअर्स, एक ऐसी मोहब्बत भी है जो कभी हार नहीं सकती। और जब हम गौर करते हैं कि दुनिया में हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, हमें सेकुलर एग्जाम्पल्स मिलती हैं हीर रांझे की, और ना जाने कैसी कैसी मोहब्बतों की हमें एग्जाम्पल्स मिलती हैं कि लोगों ने एक दूसरे के लिए जान दी। हमें पेरेंट्स के मुतल्लिक मिलती है, कई बार माँ ने अपने बच्चों के लिए अपनी जान दे दी, और कई बार बाप के मुतल्लिक मिलती है। यानी दुनिया के हर एक एस्पेक्ट में अगर हम देखें, हर एक रिश्ते में देखें, तो कहीं ना कहीं हमें ये एग्जाम्पल मिलती है कि किसी ना किसी ने किसी के लिए जान तो दी, लेकिन कहलाई ये सिर्फ मोहब्बत। एक मोहब्बत की ऐसी स्टेज भी है जिसे लास्ट स्टेज कहते हैं, यानी वो मोहब्बत जिसे कहा जाता है मोहब्बत की इंतहा यानी उल्फत की इंतहा। और उस मोहब्बत का तकाजा महज जान देना नहीं है, बल्कि गुनाहों को ढांक कर, गलतियों को माफ़ करके और ख़ुद को गुनाहगार बनाकर किसी के गुनाह उठाकर जान देना, उसे मोहब्बत की इंतहा कहते हैं। और वो सिर्फ हमें खुदा की मोहब्बत नज़र आती है। तो सबीन, इससे पेशतर कि हम इस पर मज़ीद गुफ्तगू करें, एक खूबसूरत सेगमेंट है हमारे पास। और व्यूवर्स, ये सेगमेंट बहुत ही ज़बरदस्त एक इलस्ट्रेशन है जो कि हमारे बहुत ही रिप्यूटेड गेस्ट ब्रदर राहिल मुश्ताक ने की है, और जिनको आपने पहले भी हमारे PDS के शोज़ में देखा है। तो चलिए बढ़ते हैं और इस सेगमेंट को देखते हैं और सीखते हैं कि खुदा की मोहब्बत किस तरह हमारे गुनाहों पर और हमारी गलतियों पर गालिब आकर हमें नाराज़गी से पाक करती है। हेलो, ग्रीटिंग्स टू ऑल इन वेरी प्रीशियस नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज एक बहुत खास मैसेज आपको सिखाने जा रहे हैं। इससे पहले आगे बढ़े, आपको आगाज़ में ही बता रहे हैं, ये मैसेज यकीनन आपको मसीह की मोहब्बत में दोबारा से बहुत रिस्टोर करेगा। तो आपसे दरख्वास्त करेंगे, इससे पहले कि मैसेज का स्टार्ट लें, अभी से शेयर कर दें इस मैसेज को, क्योंकि ये मैसेज बहुतों की ब्लेसिंग्स और इंस्पिरेशन का बायस बनेगा। वो कौन सा मैसेज है? एरिक, ओवर टू यू, बताएं प्लीज़। बिल्कुल बिल्कुल व्यूवर्स, जैसे कि आपने देखा है कि PDS में हम हमेशा मुख्तलिफ DIY करते हैं और क्राफ्ट सेगमेंट्स करते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार कुछ मुख्तलिफ आपके लिए लेकर आया जाए। तो हमारे साथ आज भाई राहिल मौजूद, हम एक ऐसी एक्टिविटी करने वाले हैं जो कि जीसस क्राइस्ट के ब्लड को इलस्ट्रेट करेंगे हम, और आप सीखेंगे कि मसीह यीशु की मोहब्बत ने हमें किस तरह तब्दील किया। ओवर टू यू राहिल भाई, ज़रूर बताइए कि आज आप इस एक्टिविटी के ज़रिए से मसीह की मोहब्बत के बारे में क्या बताना चाहते हैं। ज़रूर, बेशक हमें बारहा बार बाइबल में मिलता है कि मसीह यीशु हमारा दरमियानी है, उसने अपना लहू बहा के हमें खुदा के करीब कर दिया। अभी 3 जार आपको नज़र आ रहे होंगे, एक जो ह्यूमन है, जो इंसानियत को बयान कर रहा है, राइट, यानी कि हमें बयान कर रहा है, ये हमें बयान कर रहा है, बेशक जैसे भाई अगस्ती ने कहा। सेकंड, सिन, गुनाह को। थर्ड, जीसस क्राइस्ट। अब देखें, 2 जार ना बिल्कुल प्योर हैं, वाइट हैं, और एक जो कि ब्लैक है, जो तारीकी को जाहिर करता है। खुदा बाप ने हमें अपनी शबीह पर बनाया। हम बाइबल का आगाज़ देखें तो हमें पैदाइश की किताब मिलता है कि खुदा ने हमें अपनी शबीह पर बनाया। दैट मीन्स कि जैसे खुदा गुनाह से मुबर्रा है, खुदा ने इंसानों को भी गुनाह से मुबर्रा बनाया, राइट। इसी तरह ये भी एक प्योर है। लेकिन फिर हमें बाइबल के आगाज़ में मिलता है कि खुदा, इंसान ने गुनाह किया। गुनाह हम अक्सर समझते हैं कि गुनाह वो चीज़ है, जैसे जिना कर लिया तो वो गुनाह है, चोरी कर ली तो वो गुनाह है। लेकिन गुनाह की अगर हम लोग डिटेल देखें तो हर एक वो बात
जिसका खुदा ने करने से मना किया है, खुदा की हुक्म मुद्दली गुनाह कहलाती है। तो इंसान ने गुनाह किया, ये देखें, ये इंसान को जाहिर करता है और ये गुनाह को जाहिर करता है। ये देखें, इंसान की ज़िंदगी में गुनाह आया, जैसे हमें पता है कि बाग-ए-अदन में आदम से गुनाह हुआ, ये हल्का सा गुनाह आया। लेकिन रोमियो के खत में हमें मिलता है कि एक इंसान ने, एक आदमी ने गुनाह किया और उसके सबब मौत आई, और मौत सारी दुनिया में फैल गई क्योंकि सब ने गुनाह किया और दुनिया में बदी फैलती गई। ये गुनाह फैलता गया। जो छवि खुदा ने इंसान की बनाई थी, वो इंसान ने अपनी गुनाहों की वजह से अपनी छवि खराब कर दी। जैसे कि एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और उसकी वजह से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन एक वक्त आया कि जब खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु को भेजा ताकि वो पूरी दुनिया का कफ़ारा बने। और हमें इब्रानियों के खत में बहुत ही ज़बरदस्त आयत मिलती है कि हमारा सरदार काहिन ऐसा नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो हर बात में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। जैसे मसीह यीशु ने दुनिया में ज़िंदगी गुजारी, अबाउट 33 साल यीशु मसीह ने दुनिया में ज़िंदगी गुजारी। हमें पता चलता है कि इब्लीस अक्सर उसे आजमाने के लिए आया, लेकिन इब्लीस आजमाता है तो मसीह यीशु पर उसके आजमाए जाने का कोई असर नहीं होता। ये देखें, अगर हम लोगों ने इंसान में डाला तो इंसान परा गंदा हो गया, इंसान में गुनाह आ गया, लेकिन मसीह यीशु की ज़ात पे कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो बेहक वक्त इंसान थे और बेहक वक्त खुदा थे। लेकिन गुनाह की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा की बख्शिश हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी है, वो निजात है। फिर यीशु मसीह ने अपना लहू बहा के हमें पाक साफ किया। ये मसीह यीशु को रिप्रेजेंट करता है और ये इंसानियत को। ये देखें, ये किस तरह वंडरफुल, ये किस तरह हमें पाक साफ कर रहा है। Praise God. मुकम्मल तौर पर हमें ये साफ कर हमारे दिया। सारे गुनाह, जितने भी गुनाह हम लोगों ने किए थे, वो सारे गुनाह मसीह यीशु में हमारे धुल जाते हैं। और मसीह यीशु ने जब मौत और कब्र पर फतह पाई, ये देखें, गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन मसीह यीशु ने गुनाह पर और मौत पर फतह पाकर इस बात का इकरार किया और वो हमारी पेशेंट भी पूरी होती है कि मौत तेरा डंक कहाँ गया, मौत फतह का लुकमा बन गई। मसीह यीशु ने पूरी मौत को, पूरे गुनाह को धो डाला। ये देखें, प्रेज गॉड, अमेजिंग। ये सारे मौत के असर को, सारा मौत का असर ना ख़त्म हो गया। यस, तो मसीह यीशु ने हमें इसीलिए आज़ाद किया है ताकि हम आज़ाद रहें। हमें गलतियों के खत में बहुत खूबसूरत आयत मिलती है कि मसीह यीशु ने हमें इसलिए आज़ाद किया ताकि हम आज़ाद रहें और गुलामी के गुनाह के जुए में फिर ना जुटे। तो हमें मसीह यीशु में आज़ाद रहना है। और मुकाशवा के ख़त के आखिरी आयत में क्या ही लिखा है, 22वें बाब के आखिरी आयत में, कि मुबारक हैं वो जो अपने जामों को धोते रहते हैं क्योंकि वो ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। तो जब मसीह यीशु ने हमें पाक साफ कर दिया है तो हमें चाहिए कि इसी चीज़ को अपने अंदर कायम रहें और गुनाह की गुलामी में ना जाएं, ताकि उस हमेशा की ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएं। वाह, थैंक यू सो मच राहिल भाई, बड़ा अच्छा और इंस्पायरेशनल मैसेज आज एक मरतबा फिर मैं समझता हूँ आपने हमें भी सिखाया और हमारे तवज्जुह से, इस शो के तवज्जुह से दोस्तों को भी सिखाया। और ये तो एरिक सच्ची बात है, हम तो गाहे बगाहे अपने शो में कहते आए हैं कि जब इंसान की ज़िंदगी में गुनाह आ गया तो इंसान ने बड़ी कोशिश की कि इंसान गुनाह से निकल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंसान जाता गया और इतनी डार्कनेस आ गई थी कि इतने सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन कोई भी उस डार्कनेस से इंसान को जुदा ना कर पाया जब तक क्राइस्ट का लहू हमारी ज़िंदगी में नहीं आया। और आपने देखा, ये वही बात है, ये हमारी शख्सियत है। और जब क्राइस्ट का लहू इसमें आया, यानी कि हम में आया, तो क्या हमारी तारीकी, क्या गंदगी, क्या हमारे गुनाह, क्या हमारी लानतें, सब कुछ ऐसे पाक और साफ हो गया जैसे कि पहले खुदा ने हमें बनाया था, जैसे कि पहले इंसान को खुदा ने बनाया था। तो कितना बड़ा रिवॉर्ड है, कितनी बड़ी बख्शिश है हमारे लिए कि हम मसीह में पाक साफ हो गए हैं, हम मसीह में नई मखलूक हो गए हैं, हम मसीह में दोबारा उसी पैराडाइज के हिस्सेदार हो गए हैं जिस पैराडाइज में खुदा डेली आकर मुलाकात करता था। और एरिक, आप तो अक्सर कहते हैं अब जब के पैराडाइज में आ गए तो डेली की रफाकत रखना हमारे लिए बड़ी जरूरी है। बिल्कुल, उसको दोबारा से जारी करें कि अदन में जिस तरह आदम और हवा के साथ खुदावंद हर रोज रफाकत करते थे और वो एक साथ रहा करते थे, अब जबकि हम उस पैराडाइज में यीशु मसीह के वसीला से वापस दाखिल हुए हैं, तो आए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए खुदावंद के साथ हर रोज वक्त गुजारें। थैंक यू वेरी मच राहिल भाई, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये एक मोटिवेशनल, एक बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन थी। और मेरा ईमान है कि जितने व्यूवर्स ने आज इस इलस्ट्रेशन को, इस DIY को देखा है, बहुत सारी बरकत पाई होगी। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, इसके वसीला से बथेरी जिंदगियों को बताएं, इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को शेयर करें, ताकि बहुत सारी जिंदगियां जाने कि यीशु के पास आकर हम
हकीकी तौर पर पाक होते हैं। बेशक दूसरों से इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि अल्फाज हमें नज़र आते हैं लेकिन समझ नहीं आते। जब तक चीज़ हमारे सामने नज़र ना आए तो हमें उसका यकीन नहीं होता। तो जितना आप इस चीज़ को शेयर करेंगे उतना दूसरों तक पहुंचेगा कि किस तरह हम लोग पाक साफ थे, खुदा की छवि पर थे, गुनाह आया, फिर यीशु मसीह ने हमें पाक साफ किया और हम क्लियर जैसा खुदा बाप खुद है, उसने हमें अपने बेटे और बेटी होने का हक बख्शा, तो हम भी इसी तरह पाक साफ होते हैं। हमें भी पाक साफ कर दिया। इसी अच्छी बात के साथ हमें इस पैगाम से दे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। वेलकम बैक व्यूअर्स। उम्मीद है कि आपने इस सेगमेंट से एक अच्छा मैसेज रिसीव किया होगा और यकीनन एरिक जिस तरह आप बता रहे थे कि ये वो मोहब्बत है जो जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इस तरह की मोहब्बत हमें दुनिया में और कहीं नहीं मिलती है, जो बाइबल हमें बताती है और हमें सिखाती है और हमें टीच करती है इस चीज़ के लिए कि जिस तरह खुदा ने इंसान से मोहब्बत रखी, कोई इंसान से इस तरह की मोहब्बत नहीं रख सकता। बिल्कुल सबीन, और इसमें भी एक फैक्ट है, ये सिर्फ कही हुई बात या एक कहानी नहीं है, क्योंकि लोग कई बार इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि किस तरह ये हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। क्योंकि अगर हम मोहब्बत को देखें, दुनियावी मोहब्बत को, तो वो कंडीशनल है, उसमें शराइत और ज़वाबित हैं, बहुत सारे वो है ना टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर हम किसी मोहब्बत पर नहीं तो सबसे करीबी दुनियावी मोहब्बत यानी माँ बाप की मोहब्बत पे देखें तो उसमें भी कंडीशंस आ जाते हैं कहीं ना कहीं जाकर। लेट्स से एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि जब एक छोटा बच्चा होता है तो माँ उसे कहती है कि अगर तूने अच्छा ग्रेड नहीं लिया, अगर तूने एग्ज़ाम्स जो हैं अच्छे से पार नहीं किए और अच्छे नंबर्स ना आए तो मैं तुझसे बात नहीं करूँगी। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जब अच्छे नंबर्स नहीं लाता तो पेरेंट्स कुछ वक्त के लिए, ज़्यादा वक्त के लिए नहीं, शायद तंबीह करने के लिए कुछ वक्त के लिए नाराज़ हो जाते हैं। एंड नज़र क्या आता है कि कहीं ना कहीं कंडीशंस नज़र आती हैं हमें, कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं कि इंसान कामिल नहीं है और इंसान कहीं ना कहीं कंडीशंस रखता है। लेकिन खुदा की मोहब्बत हमें इस तरह नज़र आती है, जो कि मेरी फेवरेट वर्स है बाइबल की, रोमन 5:8, रोमियो 5वें बाब के 8वें आयत, कि जब खुदावंद अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर इस तरह जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह यीशु हमारी खातिर हुआ। यानी जब हम छोटे ही थे या हम लोग प्योर नहीं थे, हम कंप्लीट नहीं थे, हम लाइफ में उस तौर पे चल नहीं सकते थे, तब ही खुदा ने इतना बड़ा मंसूबा अपना पेश करके अपने लोगों को अपने ही बेटे की कुर्बानी के वसीला से बचाया। और इसमें कोई कंडीशन नज़र नहीं आई, क्योंकि अगर हम गौर करें तो खुदा के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। हम व्यूवर्स गौर करें तो खुदा की बहुत सारी सफ़ात हैं। खुदा मोहब्बत है, खुदा कलाम हमें बहुत सारे खुदा के अलकाब बताता है कि खुदा के बहुत सारे नाम भी हैं जिसमें खुदा की हमें बहुत सारी सफ़ात नज़र आती हैं। लेकिन उनमें से दो बड़ी सफ़ात यह है कि खुदा मोहब्बत भी है लेकिन खुदा आदिल और मुनसिफ भी है। बिल्कुल, खुदा मोहब्बत भी है और वो मोहब्बत तो है और माफ़ करना भी चाहता है। मोहब्बत दिखाते हुए मोहब्बत का तकाजा ये है कि हमेशा बढ़कर मोहब्बत की जाए, यानी गलतियों को, गुनाहों को ढांक दिया जाए। खुदा ये भी करना चाहता है, लेकिन अगर खुदा सिर्फ ये करे तो फिर अदल का तकाजा पूरा नहीं होता। और अदल का तकाजा ये है कि बग़ैर कुर्बानी के या बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं है। तो खुदा ने देखे अदल का और मोहब्बत का तकाजा कैसा खूबसूरती से पेश किया। अगर कोई फरिश्ता या कोई इंसान शायद इंसानों के कफ़ारा के लिए ये कफ़ारा देता, इंसानों की माफ़ी के लिए कफ़ारा देता, तो अदल का तकाजा तो पूरा हो जाता कि कोई कुर्बानी देता, लेकिन फिर खुदा की मोहब्बत नज़र ना आती। लेकिन खुदा ने अपने ही बेटे को भेजकर और उसी की कुर्बानी के वसीला से अदल का तकाजा पूरा किया और मोहब्बत का तकाजा पूरा किया। यानी बेटा अपना देकर मोहब्बत का तकाजा पूरा हो गया और उसी की कुर्बानी के वसीला से अदल का तकाजा पूरा हो गया। और हमें खुदा की खूबसूरत सफ़ात नज़र आती हैं और एक बड़ा खूबसूरत नाम भी नज़र आता है कि खुदा मोहब्बत है। किस तरह यीशु ने अपनी जान दी ताकि हम बचा जाएं। तो जो सवाल हमारे टॉपिक का था कि हु कैन डाई फॉर अस, उसका हकीकी जवाब यही है कि देयर इज़ समवन हु वाज विलिंग टू डाई फॉर अस। एक था जो हमारे लिए जान देने की खातिर तैयार था ताकि हम उन असूलों के नीचे दबकर मर ना जाएं, हम अपने ही गुनाहों के नीचे दबकर हलाक ना हो जाए, क्योंकि खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी दुनिया से कि उसने अपना इकलौता बेटा बन जाए ताकि सब मोहब्बत के वसीला से बचाया जाए। तो हम गुफ्तगू कर रहे हैं मोहब्बत पर और हमने सवाल भी एक उठाया था और आप सबके सामने पेश किया था कि हु कैन डाई फॉर अस। और यकीनन आपने एनालिसिस किया होगा सारे वक्त में कि बहुत सारी मोहब्बत है, बहुत सारी दुनिया में हमें मोहब्बत नज़र आती है, लेकिन एक ऐसी मोहब्बत है जिससे सारी दुनिया खाली है और वो है अनकंडीशनल लव, जिसे अगापे मोहब्बत कहते हैं। और वो सिर्फ खुदा ही रख सकता है और खुदा के अलावा और कोई नहीं जो ऐसी मोहब्बत रखे। तो बात कर रहे थे हम माँ बाप के मुतालिक भी। एक खूबसूरत पैगाम और एक खूबसूरत दिन भी है, यानी फादर्स डे, हम जो कि सेलिब्रेट कर रहे हैं इन्हीं दिनों में। और हमारे व्यूवर्स भी यकीनन अपने फादर्स को बहुत सारे सेलिब्रेशंस के ज़रिया से, बहुत सारी बातों के ज़रिया से उनकी मोहब्बत को सराह रहे होंगे। तो सबीना, आप क्या कहना चाहेंगी फादर्स डे के इस मौका पर? एरिक, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन टाइम की मुनासबत को मैं मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ यही कहूँगी कि बाप वो शख्सियत है जिसे सम ऑफ टाइम हम सोचते हैं कि घर में वो वक्त नहीं दे पाते हैं।
हमें उतना प्यार नहीं कर पाते हैं, हमें जो है वो मोहब्बत नहीं दे पाते हैं, हम पर जो है वो गुस्सा कर सकते हैं या डांट डपट ज़्यादा होती है। लेकिन इन तमाम तर बातों को पसे पर्दा करते हुए हम अगर ध्यान लगाते हैं बाप की उस मोहब्बत का कि उस सारी सिचुएशन के पीछे या उन सारी बातों के पीछे आखिरकार वो उनकी मोहब्बत है, क्योंकि वो हमेशा अपने बच्चों को सेफ़ एंड सिक्योर रखने की कोशिश करते हैं, हमेशा उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपने व्यूवर्स को यही बताना चाहूँगी कि आज जितने भी जहान में फ़ादर्स हैं, खुदा उन सब तमाम फ़ादर्स को सलामत रखे, और उन तमाम बच्चों को स्पेशली यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो हमेशा अपने पेरेंट्स की, अपने फ़ादर की जो है वो ताबेदार रहें, उनकी बातों को ना महज एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे, बल्कि हमेशा उनकी उन बातों पर कान लगाएं। बिल्कुल सबीन, खूबसूरत पॉइंट था कि कितने ही ज़िंदगियों में, कितने ही बच्चों के जहन में ये सवाल भी होगा कि शायद हमारा पापा हमें ज़्यादा टाइम नहीं देता, या जॉब पर ज़्यादा वक्त होते हैं, या उस तौर पे जैसी माँ मोहब्बत दिखा रही होती है सारे दिन में वैसी मोहब्बत नहीं दिखाते। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन द एंड ये सिर्फ हमारे इमोशंस होते हैं, ये हमारी सिर्फ सवालात और सोच होती है। पीछे एक बड़ी वजह होती है कि बाप हमेशा मेहनत करता है और हमेशा अपने बच्चों को पालने के लिए, खुश रखने के लिए, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मेहनत करता रहता है। इस फादर्स डे पर मैं तमाम फादर्स को खराज तहसीन पेश करूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस खूबसूरत गीत को सुने जो कि हमारे बहुत ही अच्छे भाई ब्रदर आमिर जेम्स ने गाया है, और यकीनन आप इसके वसीला से बरकत पाएंगे। और मैं सराहूंगा इस बात को कि आप हमेशा अपने औलाद से मोहब्बत रखते हैं और मेहनत करके अपने औलाद को एक खूबसूरत शक्ल में डाल देते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें। तो इस फादर्स डे पर मेरी और मेरी टीम की तरफ से हम तमाम फादर्स को फादर्स डे विश करते हैं, और इन द एंड अपने टॉपिक को वाइंड अप करते हुए यही बात कहेंगे कि खुदा एक ऐसा कुम्हार है जो टूटे बर्तनों को भी ठीक कर सकता है। यकीनन हमारे इन्फो लिंक्स आपकी स्क्रीन पर नमूदार हो रहे हैं, आप हमें अपनी कीमती आराह से आगाह कीजिए ताकि हम जान सकें कि आप क्या मजीद देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा ज़रूरी टॉपिक जो आप चाहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें तो कॉल के ज़रिए से या फिर SMS के ज़रिए से हमें ज़रूर बताइए। और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कीजिएगा और अब इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा। बिल्कुल, बेहद ज़रूरी है। जब आप हमें सपोर्ट करते हैं तभी हम इस लायक बनते हैं कि हम मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम करें और आपकी खिदमत में इस तरह की बातें आगे रखते रहें। तो आपसे फिर मुलाकात होगी आप के पसंदीदा यूथ शो में जिसका नाम है पूरे दिल से। करता हूँ याद आज भी तेरी नसीहतें, करता हूँ याद आज भी तेरी नसीहतें, तेरी नसीहतें अच्छी सलाह हर मशवरा, अच्छी सलाह हर मशवरा तेरा याद है मुझे, मुश्किल में तू था फख्र मेरा, याद है मुझे ऐ बाप तेरा लम्हा लम्हा। मेहनत की थी मिसाल तू, घर का सुकून था, मेहनत की थी मिसाल तू, घर का सुकून था, घर का सुकून था, अनमोल मुझको कर दिया, अनमोल मुझको कर दिया, याद है मुझे मुश्किल में तू था फख्र मेरा, याद है मुझे ऐ बाप तेरा लम्हा लम्हा। बाबा
मेरे बाबा, मेरे अब्बू, मेरे पापा, बाबा, मेरे बाबा, मेरे अब्बू, मेरे पापा।